कपड़े चेंज करने से थोड़ी कल्याण हो रहा है। कल्याण कपड़े बदलने से नहीं, मन बदलने से होता है। चाबी नहीं छूट रही, चाबी तो अभी जनेऊ में लटकी हुई है, और प्रतिमाएं 7वीं ले ली चाहे 10 ले ली, क्या फर्क पड़ रहा है। यदि वह मकान दुकान खेत सब अपने ही नाम है, छोड़ना ही नहीं है, हाँ हाँ कल्याण करना चाहता हूँ, दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो रोका किसने है। बस ये घर वाले नहीं दीक्षा लेने देते, घर वाले रोक रही हैं, अच्छा है दीक्षा ले लो, धक्का दे के तुम्हें भगाएंगे तो दीक्षा ले नहीं पाओगे, फिर तुम्हारा पुण्य इतना क्षीण हो जाएगा, जब धक्का दे के भगाएंगे तो दीक्षा भी नहीं ले पाओगे, फिर पाप के उदय में दीक्षा नहीं मिलती। आज इतना पुण्य है कि घर वाले रोक रही तो दीक्षा ली जा सकती है, घर वाले न रोकेंगे तो दीक्षा नहीं ली जा सकती। महानुभाव, विकारों का दहन करना परम आवश्यक है। विकारों का दहन नहीं किया, केवल वस्तुओं की संहार करते रहे तो आत्मा का कल्याण नहीं है। आत्मा का कल्याण करने के लिए भरत चक्रवर्ती ने घर में रह करके भी साधना की। 96,000 रानियों का वह परकर, 64,000 पुत्र, 32,000 कन्याएं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 84 लाख घोड़े, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 360 रसोईया, 32,000 मुकुटबद्ध राजा चरणों में रहते सेवा करते, 9 निधि और 14 रत्न, इनकी सेवा करने वाले 1,000 देव रहते। इतना वैभव होने वाला जिसके पास हो, ऐसा व्यक्ति भी नित्य भगवान का अभिषेक करता है, नित्य भगवान की पूजा करता है, तीनों बार सामायिक करता है, और बिना मुनि महाराज को आहार दिए अपने मुख में एक दाना अन्न का नहीं डालता, एक बूंद पानी की नहीं पीता। उतना बड़ा व्यक्ति इतना व्यस्त है, उसके पास भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए समय है, उसके पास आहारदान देने का समय है, उसके पास तीनों बार की सामायिक करने का समय है, उसके पास स्वाध्याय करने का समय है। आपके कितने कारखाने चल रहे हैं, महाराज समय नहीं है अभिषेक करने का। कितने कारखाने हैं, 10, 20, 50। जब चक्रवर्ती के पास समय है, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं निकल रहा। अभिषेक करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 10 मिनट में 15 मिनट में अभिषेक करो, और पूजा नहीं करना है, अर्घ चढ़ाओ देवशास्त्र गुरु का, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, इतना तो कर सकते हो। और जो भगवान का चरण स्पर्श करता है, अभिषेक पूजन करता है, उससे बड़ा पुण्यात्मा 3 लोक में और कोई शावक नहीं होता। 3 लोक के नाथ का स्पर्श करने का अवसर मिलता है तो अभिषेक के समय ही मिलता है। चाहे तुम कोई पुण्य की क्रिया कर लेना, 3 लोक के नाथ को स्पर्श करने का अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। और जो भगवान का स्पर्श करने का मौका ढूंढता है, भगवान का स्पर्श करता है, अभिषेक करता है, मुनि महाराज का पाद प्रक्षालन करने के लिए तुम बोली लगाते हो, और वह पाद प्रक्षालन करना, स्पर्श करना है, और यहाँ तो भगवान का अभिषेक करने का तो कोई चार्ज ही नहीं है? बिना चार्ज के 3 लोक के नाथ का चरण स्पर्श करो, उनका प्रक्षालन करो। मुनि महाराज तो सामान्य तपस्वी हैं, उनका एक बार स्पर्श कर लिया तो आपका ये लोहा सोना बन जाएगा, वो पारसमणि, पारसमणि। महानुभाव, नित्य अभिषेक करना, पूजन करना, और पूजन करो तो उदारता के साथ। जो दिया है भगवान तुमने ही दिया है, जो कुछ मेरे पास है सब आपकी बदौलत है, ये संसार की दौलत मुझे संसार में भटका नहीं दे, इसलिए आपके चरणों में छोड़ता हूं। भरत चक्रवर्ती ये पूजन करते थे, रत्नों के पहाड़ जैसे ढेर लग जाते थे। ये नहीं सोचते थे इस द्रव्य को माली ले जाएगा, ये सोचते थे मैंने भगवान के चरणों में छोड़ करके मैं तो कृत्य हो गया, कौन ले जाएगा कौन नहीं ले जाएगा ये मैं नहीं जानता। महानुभाव, सामायिक कर रही हैं, उनके सभी दरवाजा पर 24 भगवान की मूर्ति वाले बंधन वाल लगे थे। जिस दरवाजे से निकलते दोनों ओर लगे हैं, सिर झुका के निकलते, बस एक ही शब्द कहते हुए अरहंत शरणम गच्छामि, जिनेन्द्र शरणम गच्छामि, तीर्थंकर शरणम गच्छामि, जिनधम शरणम गच्छामि, साहू शरणम गच्छामि, ये कहते हुए निकलते, उनके मुंह से कोई अपशब्द ही नहीं निकलते। सामायिक करते समय वह सोच रही ये शरीर तो पड़ोसी है, रे आत्मन तू तो शुद्ध परमात्मा है, परमात्मा का बीज है, इस मृत शरीर में, इस मृत पिंड में, मृतका के पिंड में क्यों पड़ा है, इस मांस के पिंड में क्यों पड़ा है, अपनी आत्मा को परमात्मा क्यों नहीं बना लेता, ज्ञाता दृष्टा तू क्यों नहीं बन जाता। अपने मन को समझाते हैं। एक दिन जब आहार देने के लिए, पड़गान के लिए खड़े, और कोई मुनि महाराज न आए,
उनके चौके में, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंसू बह रही हैं। मंत्री आदि महामंत्री आदि पूछ रहे हैं, महाराज क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? क्या कोई शरीर में कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई वेदना है? आपके नेत्रों में आंसू हमने कभी देखे नहीं, क्या हो गया? कुछ नहीं, लगता ये मेरे हाथ आज सर्प के फड़ जैसे हो गए, आज मेरा मस्तक केवल ये नारियल जैसा रह गया, आज मेरा हृदय लगता है ये केवल ये दिखाने का रह गया है, गोला जैसा इसमें जल भरा है, कुछ नहीं है। आज मुनि महाराज का चरण स्पर्श नहीं कर पाया मैं, आज मैंने मस्तक मुनि महाराज के चरणों में नहीं झुका पाया, उनको आहार नहीं दिया, मेरा ये मन स्व सार्थक नहीं हो सका। क्या भक्ति, देखो आंखों से आंसू बह रहे हैं मुनि महाराज नहीं आए तो। तभी भक्ति की आवेश पुण्य से आकाश मार्ग से सूर्य और चंद्रमा की तरह से कांतियुक्त रिद्धिधारी मुनि महाराज सामने आके खड़े हो गए। प्रगान किया, भक्ति से आहार दिया। आहार देकर के छोड़ने के लिए गए मुनि महाराज को। मुनि महाराज कहते हैं अब जाओ, बसंत का तो छोड़ने जा रही हैं, अब जाओ, तुम्हारी रानियां तुम्हारी इंतजार करती हैं, भूखी होंगी अभी तक, जाओ। नहीं महाराज आपके पास बैठे अच्छा लग रहा है, तुम्हें ऋषभदेव की सौगंध है, तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारे पिता की सौगंध है, जाओ। वो जा रहे, महाराज आपके यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, मैं शरीर से जा रहा हूँ कि अपने मन को आपका छोड़ के जा रहा हूँ। भोजन करने बैठे, सुभद्रा सामने बैठी है, भोजन का ग्रास हाथ में है, आंख बंद है। सोचे, सुभद्रा ने झकझोर के हिलाया, क्या सोच रहे हो, कहाँ गए? बस मैं यही सोच रहा था, ये भोजन तो शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन तो मैं कर चुका मुनि महाराज को आहार दे करके। महान भाव। ऐसा नहीं है ग्रस्त जीवन में धर्म ध्यान नहीं होता, ऐसा नहीं है ग्रस्त परंपरा से मोक्ष मार्गी नहीं होता, होता है, किंतु मोह का विलय करने पर अपनी मोह को उपशमित तो करे, अपनी कषायों को शांत तो करे। यदि कषाएं शांत नहीं हो पा रही हैं तो फिर कल्याण का रास्ता दूर है। काय पाए कर तपने कीना, आगम पड़न मिटी कसाए, धन पाएकर दानन दीना, आगम पाए न मिट्टी आगम पड़ना मिट्टी कसाए, काय पाएकर तपने कीना, कौन काम कीना या आए। जिस व्यक्ति ने धन पाकर के भी दान नहीं दिया, शास्त्र पढ़ करके भी अपनी कसायों को शांत नहीं किया, और मनुष्य जी को प्राप्त करके भी तप नहीं किया, तो यहाँ आकर के कौन सा काम किया? वह बेकार शरीर में आया, एक जन्म की पूर्ति कर गया, एक मनुष्य और मिल गया, जैसा मिला वैसा चला गया। क्या उसे सार्थकता की? किसी के पास कोई वस्तु मिल जाए, उस वस्तु का वह सदुपयोग न करे तो मिलना न मिलना एक जैसा। जिस व्यक्ति के पास भोजन रखा हो भोजन न करे, और दूसरा व्यक्ति के पास भोजन नहीं है, वह भी भूखा बैठा है, दोनों में क्या अंतर है? यदि हम मनुष्य भव को प्राप्त करके भी उसको सार्थक न करें, सफल न करें, तो हमारा मनुष्य वैसे ही है। जिस व्यक्ति को, जिस पशु को मनुष्य मिला नहीं है, उसका भी वैसे ही चला गया। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। जिसका यौवन तपस्या करते करते निकल गया, जिसने अपनी युवा अवस्था को भोगों में व्यतीत नहीं किया, योग साधना में, युवा अवस्था में तपस्या की, खड़े होकर साधना कर रहे, बैठ के साधना कर रहे, उपवास कर रहे, व्रत कर रहे, और वह यौवन से वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। पूछा तुम्हारी जवानी कहाँ गई? अपनी आत्मा को खोजने में, इस आत्मा को परमात्मा बनाने में। ठीक है, आपकी जवानी सार्थक हो गई। और संसारी प्राणियों की जवानी कहाँ गई? पेट को भरने में, पेटी को भरने में, और प्रजनन करने में, प्रमदा के साथ रमण करने में, इसमें जवानी चली गई। शक्ति क्षीण हो गई अधो स्थानों से, उस शक्ति का ऊर्ध्वारोहण नहीं हुआ, ब्रह्म स्थान तक शक्ति नहीं पहुंची। ऐसे व्यक्ति का जीना भी सोचने के योग्य है, उसकी मृत्यु भी सोचने के योग्य है। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, जिसका द्रव्य मुनियों के लिए आहार आदि दान देने में चला गया, उसका द्रव्य सार्थक हो गया। और इसका द्रव्य यदि व्यापार के घाटे में चला गया, चोरी में चला गया, अग्नि से नष्ट हो गया, तो उसका द्रव्य बेकार चला गया। दान करने में लगा रहा है। बस मुनिराज का सानिध्य मिला है, तो जब तक मुनिराज रहेंगे तब तक उनकी आहारचर्या के बाद ही आहार करूंगा, उन्हें आहार दे के स्वयं शुद्ध भोजन बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि 3 दिन चौका लगाया महाराज जी, 3 दिन में आपको आना ही पड़ेगा, नहीं आए तो फिर देख लेना आप। क्यों भैया, चौथे दिन तुम्हारी गरीबी आ रही है क्या?
चौथे दिन चौका लगा लोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं मारे, हम 3 दिन नहीं लगाएंगे और आप वहाँ नहीं पड़ेगा। ऐसा वह कवि श्रावक विवेकी कहता ही नहीं। वह कहता है मैं तो शुद्ध भोजन बना के खा रहा हूँ, मुझे अवसर मिल रहा है। जब मेरी लाभांतराय कर्म का, दानांतराय कर्म का शिवसम होगा, बात मेरे पास अपने आप आएंगे, निमित्त अपने आप मिलेगा। ऐसे नहीं बुलाने से नहीं आएंगे। तो वह तो अपना कर्तव्य करता जाए। तो ऐसे ही तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, द्रव्य मुनियों को आहार आदि दान में चला गया। प्राण गए संन्यास में, प्राण तो हमारे अनंत बार गए, गए कि नहीं गए? हमारी मृत्यु कितनी बार हो चुकी है? कितनी बार हो चुकी है? अनंत काल बीत गया, अनंत पर्याय धारण की, अनंत बार जन्मी, अनंत बार हम मरी, अनंत बार हमारे शरीर ने प्राण छोड़े, शरीर छूटा, आत्मा कूच कर गई, अनंत बार मरे। किंतु एक बात पक्की है, हम समाधि सहित एक बार भी नहीं मरे। यदि एक बार भी समाधि सहित मरण हो जाता तो पंचम काल में जन्म नहीं लेना पड़ता। एक बार भी उत्तम समाधि कर लेते तो हमारा कल्याण हो गया होता। हम कहीं विदेश से जाकर के तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर गए होते, या इस पंचम काल में यहाँ होकर के स्वर्ग में होते ही, वहां से आकर के ही पुनः संसार के वैभव को प्राप्त करते ही, प्राप्त करके उसे विरक्त होते ही और उसे त्याग करके दीक्षा लेकर के तपस्या करके मोक्ष चले जाते ही। ऐसे विदेश क्षेत्र में आज भी कितने मुनि तपस्या कर रहे हैं, मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। क्या वहाँ का दृश्य, क्या आनंद आ रहा है। आंख बंद करके कभी चिंतन करो, पहाड़ की चोटी पर देखो हजारों मुनि महाराज बैठ के तपस्या कर रहे हैं, 500 धनुष की अवगाहना, ऐसा लग रहा है सोने जैसे शरीर चमक रहे हैं। कभी चिंतन किया आपने ऐसा? कभी ऐसा चिंतन किया? यहाँ सर्दी पड़ रही है, विदेश क्षेत्र में भी मान लो सर्दी पड़ रही हो, वहां पर भी नदी किनारे सैकड़ों मुनि तपस्या कर रहे हैं, खड़े होकर के या बैठ करके। चाहे भले ही पानी जम गया नदी का, किंतु मुनि महाराज अपने तत्व में लीन है, चिंतन में लीन है। वर्षा काल में वृक्ष के नीचे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। उनका एक बार चिंतन में भी उनका अक्ष तुम्हारी आंखों में आ जाए, उनका चित्र तुम्हारी आंखों में आ जाए, छवि आंखों में आ जाए, एक सेकंड के लिए भी आ जाए और सेकंड के 1000वें भाग के लिए भी आ जाए, तब भी तुम्हारे कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होगी, तब भी तुम्हें सात से पुण्य का बंध होगा। इस प्रकार का चिंतन करें। लोग कहते हैं महाराज ध्यान में हम क्या करें, सामायिक में क्या सोचें? सोचो इस प्रकार की तपस्या, हे भगवान हमें ऐसी शक्ति मिले, हम भी ऐसी तपस्या करें, आत्मा में लीन हो जाएं, ऐसे लीन हो जाए आत्मा में मक्खी मच्छर काटने की बात तो दूर, यदि शेर भी आकर के खाने लगे तब भी हम आत्मा से बेखबर कि यह तो नारियल का ऊपर का बक्कल टूट रहा है, नीचे का गोला तो सुरक्षित है, मेरी आत्मा सुरक्षित है। कोई भी संसार का त्रियंच जानवर मेरी आत्मा को नहीं खा सकता। नरक में मेरी आत्मा चली गई, तिल तिल बराबर टुकड़े कर दिए, किंतु आत्मा फिर भी मरी नहीं। आत्मा कढ़ाई में तल दी तब भी आत्मा मरी नहीं। आत्मा को काटा, रौंदा, पीटा, सब कुछ किया, लोहे की पुतलिकाओं से आलिंगन कराया, वह अग्नि में पुतलिकाएं, तब भी आत्मा मरी नहीं। आत्मा कभी मरती ही नहीं है। मरता न मरी का मारा, ये आत्मा हमारा, सब जानन देखन हारा, ये आत्मा हमारा। शस्त्र से कटे न काटा, न तोड़ सके कोई भाटा, जलता न अग्नि के द्वारा, ये आत्मा हमारा। वास्तव में हमारा आत्मा ऐसा ही है। उस आत्मा को शुद्ध बनाने का प्रयत्न यही है कि थोड़ा तप की अग्नि में तपना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना तपे कोई भी फल मीठा नहीं होता, बिना तपे किसी भी पुष्प में गंध नहीं आती, बिना तपे तुम्हारा भोजन तैयार नहीं होता। कच्चा आटा रखा हुआ है, यदि रोटी को न तपाओ तो बिना तपे सब्जी नहीं बनती, बिना तपे आपका दाल, खीर, हलवा, खिचड़ी कुछ भी नहीं बनता, उसे तपाना ही पड़ता है। और यदि बाहर की तपन के साथ साथ अंदर में तप नहीं हो तो कुछ भी खाओगे तो पचेगा नहीं। जठराग्नि भी तो जरूरी है, यहां भी अग्नि है, अग्नि नहीं तो गई काम से। केवल ज्ञान रूपी भी एक अग्नि है, अग्नि से ही कर्म स्वाहा होते हैं। आपके जीवन में 3 प्रकार की अग्नि हैं, उन 3 प्रकार की अग्नि से बचो, 3 प्रकार की अग्नि को देखो, समझो और 3 प्रकार की अग्नि को प्राप्त करो। 3 प्रकार की अग्नि देखने में आती है। कौन कौन सी अग्नि? एक जठराग्नि, एक दावाग्नि, एक बड्डवाग्नि। जठराग्नि माने पेट की अग्नि। जब ये मंद हो जाती है तो वैद्य कहते हैं भैया तुम कम खाओ,
मशीन कम काम कर रही, नहीं पचेगा नहीं, ज़्यादा खाओगे तो कब्ज हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगे। तो जठराग्नि के बारे में जानती हो, वह अग्नि उद्दीप्त की जाती है, उन्हें रेशक पदार्थ दे करके कब्ज निकल जाए, फिर भूख लगती है कस के, फिर लगता है जो कुछ मिले सब दे दो, सब खा जाऊंगा मैं। जठराग्नि तेज हो। एक होती है दावाग्नि, जंगल की लकड़ी को, ईंधन को, वन को सुहा कर देती है, और एक होती है वडवाग्नि, समुद्र में जो ज्वार भाटा आती हैं, जो फटता है, अंदर से गैसें निकलती हैं, लावा निकलता है, उसमें अग्नि लगती है, वह तो जलता है, सो जलता है, समुद्र का जल भी जलता है। ये 3 अग्नि आप जानते हैं। अब 3 अग्नि तो ज्ञेय हो गई, जानने योग्य हैं, और 3 अग्नि है हेय। कौन कौन सी अग्नि? एक अग्नि है मोह की अग्नि, दूसरी अग्नि है क्रोध की अग्नि, और तीसरी अग्नि है लोभ की अग्नि। ये 3 अग्नि है। लोभ की अग्नि का नाम तृष्णाग्नि भी कहते हैं, तृष्णा को नाग्नि भी कहते हैं। मोह की अग्नि ऐसी है जिसमें उसका भेद विज्ञान नष्ट हो जाता है। मोह का जब जागृत होता है तो व्यक्ति शरीर और आत्मा को एक ही मानता है। मोह जागृत होता है तो ऐसा पर्दा छा जाता है, वह आत्मा का वैभव नहीं दिखता, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, ऐसा लगता है जो बाहर दिखाई दे रहा है यही सब सत्य है, यही मेरा है। आध्यात्मिक ज्ञान तो उसको आता ही नहीं, बाहर भौतिक चकाचौंध में डूबा रहता है। जब सम्यक तो आपके जीवन में नहीं था तो आपकी प्रवृत्ति भी ऐसी थी। और सत्य बात ये है कि जब सम्यक तो नहीं था तो हमें स्वयं भी ऐसा लगता था ये शरीर तो अपना है। तब ऐसा लगता था ये कुटुंबीजन यही तो अपनी, ये पराई कैसे हो जाएंगे, ये धन दौलत ही तो अपनी है। जब सामने देखा कि मृत्यु हुई, वह शरीर सामने पड़ा है, आत्मा कहाँ चली गई? वह आत्मा शरीर को भी साथ में लेके नहीं गई, और कोई एक सिक्का एक पैसा भी लेके नहीं गई, जिसका आशय आत्मा अलग है, ये सब चीज अलग है, ये बाहर का व्यर्थ का बकवास है, ये केवल भ्रम है, ये माया जाल है। जब मोह का पर्दा हटता है तो उसे लगता है वास्तव में मैं हूं, ये शरीर में नहीं है। जब तक मिथ्यात्व का उदय होता है तब तक ये अंदर से अनुभूति नहीं आती। ये अनुभूति तभी आती है जब मिथ्यात्व का पर्दा हटे, मोह की अग्नि शांत होती है तो भेद विज्ञान होता है। कषायों का क्रोध मान मायलों का उपशम होता है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व समृद्धि का उपशम होता है। और जब क्रोध की अग्नि जलती है तो विवेक को जला देती है। जब भी क्रोध आता है व्यक्ति का ज्ञान नष्ट होता है, अविवेकी होकर के ऐसी प्रवृत्ति करता है जैसी प्रवृत्ति शायद अज्ञानी भी न करे। क्यों? उसका विवेक नष्ट हो गया। तो क्रोध की अग्नि ज्ञान को जलाती है, ये भी है। और फिर अगली अग्नि है लोभ की अग्नि।